राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालवा प्रांत का प्रांत एकत्रीकरण एक नया इतिहास रच गया। 1 लाख की अधिक संख्या में इंदौर और उज्जैन संभाग के स्वयंसेवक इस एकत्रीकरण में उपस्थित हुए। वहीं आम लोग भी स्वयंसेवकों के इस एकत्रीकरण के साक्षी बने और सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन को देख अभिभूत हो गए। रविवार को मालवा की भूमि पर एक और इतिहास दर्ज हो गया। आरएसएस की मालवा प्रांत इकाई के प्रांत एकत्रीकरण में 1 लाख से भी ज्यादा स्वयंसेवकों ने उपस्थित होकर इसे एक नया आयाम दिया। वैसे तो एकत्रीकरण का मुख्य आयोजन दोपहर 2 बजे से था, लेकिन सुबह से ही यहां पर विभिन्न जिलों के स्वयंसेवक जुटना प्रारंभ हो गए थे। दोपहर 1:30 बजे के पूर्व तो मानो सभी स्वयंसेवकों ने एक पूर्वाभ्यास भी कर लिया। विवेकानंदपुरम में बने विशाल मंच से जब इस बात की उद्घोषणा हुई कि सर संघ चालक विवेकानंदपुरम में प्रवेश कर चुके हैं, उसके बाद पूरा आयोजन अनुशासन का एक अनूठा उदाहरण बन गया। सरसंघ चालक मोहन भागवत खुली जीप में सवार होकर स्वयंसेवकों के बीच से विशाल मंच की ओर पहुंचे। संघ प्रमुख के पूर्व ही मंच पर महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज और संत वृंद विराजित हो चुका था। सर संघ चालक के मंच पर पहुंचने के बाद भगवा ध्वज फहराया गया। ध्वज वंदना के बाद विवेकानंदपुरम में मौजूद स्वयंसेवकों ने व्यायाम का प्रदर्शन किया। व्यायाम प्रदर्शन के बाद प्रांत एकत्रीकरण को लेकर मालवा प्रांत के प्रमुख अशोक सोहनी ने मंचासीन अतिथियों का परिचय दिया और इस एकत्रीकरण का उद्देश्य बताया। सोहनी ने स्पष्ट किया कि आयोजन किसी कीर्तिमान को बनाने के लिए नहीं है। उन्होंने आयोजन में सहयोग करने वाले सभी लोगों को आभार भी व्यक्त किया। यह कोई कीर्तिमान बनाना, कोई मिसाल कायम करना इसलिए नहीं है, तो संघ की सहज कार्य पद्धति का अंग इस रूप में कार्यक्रमों का आयोजन होता है। ऐसा ही एक आयोजन यह भी है। लेकिन यह आनंद का विषय है और हमारे लिए गौरव का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए। आप सबकी उपस्थिति के बिना इस कार्यक्रम की सफलता और यह गरिमा ये जैसे चाहते हैं वैसे नहीं हो पाती। अन्य भी अनेक लोगों का सहयोग इसमें निश्चित रूप से मिला है, उसके बिना इतना बड़ा आयोजन यह असंभव है। प्रांत प्रमुख के बौद्धिक के बाद एक व्यक्तिगत गीत की प्रस्तुति दी गई, जिसमें वर्तमान को बदलने की प्रेरणा युवाओं को दी गई। गौरव मंडित पनातीत है, भविष्य भी उज्ज्वल महान। आओ हम बदले वर्तमान, आओ हम बदले वर्तमान। पश्चिम का कलुष प्रवाह प्रबल, संस्कृति सूरज को ग्रास रहा। मानव से मानव का नाता
मानवता पथ त्याग रहा। पशुबल उभरा, आतंक बढ़ा, विघटित विचलित जनमन उजड़ा। प्यासी वसुधा से कह दो, हिंदुत्व सुधा का करे पान। आओ हम बदले वर्तमान। संघ को समझना गहरे पानी में उतरने के समान है। लोग संघ को लेकर अपनी अपनी अवधारणा बना लेते हैं, लेकिन वास्तव में संघ है क्या, इसे समझने के लिए इसकी गहराई में जाना होगा। इस राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए यदि कोई विचारधारा है तो वह हिंदुत्व ही है। ये कहना है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का। प्रांत एकत्रीकरण में अपने बौद्धिक के दौरान उन्होंने ये बात कही। प्रांत एकत्रीकरण में शामिल हुए स्वयंसेवकों को इंतजार था अपने मुखिया के बौद्धिक को सुनने का। करीब पौन घंटे तक चले सर संघ चालक के उद्बोधन के दौरान उन्होंने कई विषयों पर स्वयंसेवकों को प्रेरणा दी। भागवत ने कहा कि पहले संघ को समझना होगा कि आखिर संघ है क्या, क्योंकि लोगों को लगता है कि बड़ी संख्या में ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो शायद ये राजनीतिक दल होगा। कुछ लोग समझते हैं कि ये व्यायाम करते हैं तो शायद ये कोई अखिल भारतीय व्यायामशाला है। संघ कहता है हम स्वयंसेवकों का समावेश करेंगे, एकत्रीकरण करेंगे, पथ संचलन करेंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन है। ऐसे तरह तरह के शब्द देते हैं, क्योंकि दृश्य एक है लेकिन समझने की बुद्धि अपनी अपनी रहती है। वैसे अब संघ का काम शुरू होकर 87 वर्ष हो गए, तो अपने देश के और देश के बाहर के भी बहुत सारे लोग संघ को जानते हैं, संघ का नाम जानते हैं। जिन्होंने देखा है वो संघ के कार्यक्रम को जानते हैं, गणवेश को जानते हैं, शाखा को जानते हैं। परंतु संघ इसमें से क्या काम करता है, इसको समझने के लिए सभी को प्रयास करना पड़ता है, अगर इच्छा है तो। अब स्वयंसेवक जो संघ के उनकी तो इच्छा है ही, लेकिन उनको भी प्रयास करना पड़ता है संघ को जानने के लिए। संघ में आकर सालों ये प्रयास करते हैं, वर्षों तक इसकी साधना करते हैं, तब संघ की कुछ कुछ समझ हम में उतरी है, ऐसा सीने पर हाथ धरकर कहने के लिए समर्थ हो जाती। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे पूजनीय गुरुजी। वो कहते थे कई बार कार्यकर्ताओं के सामने बैठक में, उनका वाक्य है कि अब गत कुछ दशकों से मैं सरसंघ चालक हूं, इसलिए संघ कार्य की थोड़ी थोड़ी समझ मुझ में आ गई है, ऐसा वो कहते थे। ये केवल कहने की बात नहीं थी, दिखावे की बात नहीं थी, नम्रता नहीं थी, वास्तव में ऐसा है। और इसलिए है कि एक तो जानने का मनुष्य का तरीका यह है कि किसी बात को समझता है तो नई बात को पुरानी बात जो जानते हैं उसके आधार पर समझते हैं, तुलना करते हैं। भागवत ने स्वयंसेवकों से कहा कि आज देश में समस्याएं बहुत हैं, ऐसे में जीवन को जीना भी कठिन होता जा रहा है, इसलिए बदलाव जरूरी है। भगवान भी तभी अवतार लेते हैं जब भक्त एकत्रित होकर पुकारते हैं। अगर दूसरों के भरोसे स्वयं निष्क्रिय हो जाएगा, कोई बदलेगा ऐसे मानेगा, तो ऐसा तो दुनिया में कभी हुआ नहीं, होता नहीं, होगा भी नहीं। भगवान भी अवतार लेके उद्धार के लिए तब आते हैं जब भक्तजन तैयार हो जाते हैं।
जब तक वनों में हनुमान सुग्रीव ने जन्म नहीं लिया तब तक भगवान राम वनवास में नहीं आए, धरती पर नहीं आए। धरती पर आने के बाद वनवास में आए। प्रभु रामचंद्र की पत्नी थी सीता, उसका अपहरण रावण ने किया था, लेकिन लड़ना सबको पड़ा, क्योंकि एक पत्नी के अपहरण का मामला नहीं था। वो देश में संस्कृति रहेगी कि दानवता रहेगी, इसका सवाल था। परिवेश बदलने के लिए सबको लड़ना पड़ा, तब श्री रामचंद्र लड़े। जब तक पांडव अपने अपने शस्त्र धारण कर रणभूमि में लड़ने के लिए खड़े नहीं हुए, तब तक भगवान ने उनकी मदद नहीं की, और मदद भी क्या की, केवल सारथ्य किया। भागवत ने यह भी कहा कि हिंदू विचारधारा से ही यात्रा संभव है। समाज में परिवर्तन करना होगा और परिवर्तन के लिए नायकों की आवश्यकता होती है, जो चरित्रवान हो, संपर्क करने वाला हो। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों का हवाला देते हुए अपनी बात रखी। राजनीति पर ध्यान देने वाले लोगों ने भी समाज की वृत्ति को बदलने में ध्यान उनको देना पड़ेगा। और तीसरी बात वो कहते कि ऐसा अगर होना है तो समाज में नायकों की जरूरत है। ऐसे नायक चाहिए जो स्वयं शुद्ध चरित्र हो, समाज के साथ घनिष्ठ आत्मीय संपर्क रखने वाले हो, समाज का उन पर विश्वास हो। उनके बहुत प्रतिभा संपन्न होने की जरूरत नहीं, ऐसे व्यक्ति के पास आवश्यक सब प्रतिभाएं समाज से चली आएगी। लेकिन बिना ऐसे नायकों से समाज परिवर्तन नहीं होगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उस समय कहा है। अभी स्वामी विवेकानंद जी के सार्ध जन्मशती का उल्लेख आया। उन्होंने भारत के नवोत्थान के लिए जिस मंत्र से उस समय के सब सक्रिय तरुणों को अनुप्राणित किया, वो मंत्र कौन सा है, वो उपाय कौन सा है? पहली बात वो कहते हैं प्रामाणिक रहो। दूसरी बात वो कहते हैं कि निर्भय बनो, समस्याओं से भागो मत, समस्याओं का सामना करो। मोहन भागवत का कहना था कि जब से हमने शक्ति की उपासना बंद की, तभी से हम परतंत्र के अधीन हो गए। ये शक्ति कोई शस्त्र या अस्त्र की नहीं, बल्कि लोक शक्ति के जागरण की है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम का हवाला देते हुए कहा कि कलाम ने लिखा है कि हम दूसरों पर निर्भर क्यों हैं, जबकि हम सामर्थ्यवान हैं। शक्ति की उपासना छोड़ दी हिंदुओं ने, इसलिए हम परतंत्र हुए, डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते। फिर वो कहते हैं कि ये शक्ति सेना की, पुलिस की, शस्त्रास्त्रों की नहीं होती, शक्ति लोगों की होती है। इसलिए देश के उत्थान के लिए लोक शक्ति का जागरण करना चाहिए। और लोक शक्ति का जागरण करने के लिए अरुणाचल में एक जगह उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि अपने प्राचीन संस्कृति के संस्कारों का पुनरुज्जीवन करना चाहिए। प्राचीन संस्कृति के संस्कार, ये शब्द समझ लीजिए। अपनी प्राचीन परंपरा में कई रूढ़ी कुरीतियां घुस गई, संस्कार में वो नहीं आता है, जो अच्छी बातें वो आती है। अपने प्राचीन संस्कृति ने जो जो अच्छी बातें हमको सिखाई है, उनका पुनरुज्जीवन करना चाहिए। उसके पुनरुज्जीवन की आवश्यकता है। अब ये सब लोग संघ के स्वयंसेवक नहीं थे, ये सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं। स्वतंत्रता के पहले के कुछ लोग हैं, कुछ बाद के लोग हैं, लेकिन अपने अनुभव से उपाय एक ही बताते हैं। सबका उपाय मिलता है। भागवत ने विभिन्न विषयों को समाहित करते हुए अपनी बात रखी। उनके उद्बोधन के बाद ध्वज को उतारा गया और एकत्रीकरण का आयोजन संपन्न हुआ। गया है 1 लाख से ज्यादा की संख्या में स्वयंसेवकों ने अपनी उपस्थिति जताकर मालवा प्रांत के एकत्रीकरण को सफल बनाने का प्रयास किया है। वहीं सरसंघ चालक ने भी हिंदुत्व विचारधारा का रास्ता ही ऐसा रास्ता बताया जिसके चलते हम सभी दल एक हो सकते हैं, संपूर्ण राष्ट्र एक हो सकता है। कैमरा पर्सन देवेंद्र मालवीय के साथ आशीष जोशी, डीजी न्यूज, इंदौर। आरएसएस के प्रांत एकत्रीकरण कार्यक्रम में स्वयं सेवकों के अलावा भाजपा के नेता, शहर के गणमान्य नागरिक, वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं सहित कई लोगों ने शिरकत की। भाजपा के ज्यादातर नेता तो संघ का गणवेश पहनकर ही आयोजन स्थल पर पहुंचे।
रविवार को सुपर कॉरिडोर पर आयोजित आरएसएस के प्रांत एकत्रीकरण के साक्षी शहर के प्रबुद्ध जन भी बने। सुपर कॉरिडोर पर बनाए गए विवेकानंदपुरम में स्वयंसेवकों के अलावा अतिथियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। अतिथियों में वरिष्ठ पत्रकारों के अलावा सांसद सुमित्रा महाजन, मंत्री रंजना बघेल, एबीवीपी की वर्षा शर्मा सहित कई अन्य नेतागण और प्रबुद्ध जन मौजूद थे। उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला, जीतू जिराती, भाजयुमो के नगर अध्यक्ष गोलू शुक्ला तो संघ की गणवेश धारण कर ही यहां पहुंचे। इतना ही नहीं, परमानंद आश्रम में योग की शिक्षा प्राप्त करने आए विदेशी छात्रों ने भी बड़े ही कौतूहल के साथ इस एकत्रीकरण कार्यक्रम को देखा। इन सभी आमंत्रित अतिथियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजी न्यूज, इंदौर। प्रांत एकत्रीकरण में 1 लाख से ज्यादा की संख्या जुटने के बाद इस आयोजन की सफलता को लेकर विवेकानंदपुरम में मौजूद संघ के घोष दल ने भी मैदान में घोष दल का संचलन निकालकर अपनी खुशी को अभिव्यक्त किया। मालवा प्रांत के एकत्रीकरण का सफल आयोजन होने की खुशी संघ के स्वयंसेवकों में भी साफ झलक रही थी। आयोजन के समापन के बाद ज्यादातर स्वयंसेवक अपने अपने मोबाइल कैमरे में यहां के दृश्यों को कैद कर रहे थे, तो विवेकानंदपुरम में मौजूद घोष दल ने घोष दल का संचलन निकालकर अपनी खुशी जाहिर की। मालवा प्रांत का यह एकत्रीकरण बरसों तक स्वयंसेवकों और इसे देखने वाले आम लोगों के जहन में याद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजी न्यूज, इंदौर। संत, समाज और संघ की त्रिवेणी ही इस देश को नई दिशा देगी, ये कहना था उन संत जनों का जो संघ के एकत्रीकरण में विशेष रूप से शामिल हुए। मालवा प्रांत के एकत्रीकरण में कई जाने माने संतों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी संत जनों ने इस आयोजन को अपना साधुवाद दिया। युवा संत लोकेशानंद ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के संदेशों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए ऐसे आयोजनों का होना आवश्यक है। कार्यक्रम युवाओं में देश के प्रति देशभक्ति का भाव जागृत करेंगे और इसको पूरी तरह सोचा ही नहीं जा सकता, इसमें पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा। इससे बहुत जागृति आएगी और स्वामी विवेकानंद का विचार देश के हर युवाओं तक पहुंचना चाहिए, तो बहुत जरूरी है और ऐसे कार्यक्रम हर वर्ष होने चाहिए। मध्य प्रदेश ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक का मानना है कि इस आयोजन से मालवा का गौरव और बढ़ेगा और एक नई चेतना का सूत्रपात होगा। हमारे इंदौर मालवा के लिए गौरव का विषय है कि इस प्रकार के एकत्रीकरण के जो कार्य निश्चित रूप से ये हमारी समाज के लिए और संस्कारों के लिए एक महान बात है। निश्चित रूप से इसका राष्ट्रव्यापी प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर, हमारी हिंदू संस्कृति पर पड़ेगा। शिवार्थ स्वामी का कहना था कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से ही समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल होते हैं। निश्चित रूप से आयोजन नहीं होंगे तो संस्कार कहाँ से आएंगे, चाहे छोटा बच्चा हो,
चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, सभी के अंदर संस्कार किसी न किसी आयोजन से आते हैं और ऐसे पर्व होते रहने चाहिए। ऐसे एकत्रीकरण से सभी प्रकार के समाज के सभी लोग एक साथ में एकत्रित होते हैं और उससे समाज को लाभ ही होना है। रतलाम से आए पंडित दिनेश व्यास का मानना था कि पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण को रोकने के लिए ऐसे आयोजनों के माध्यम से ही युवाओं में क्रांति आएगी। पाश्चात्य जगत का अंधानुकरण जो वर्तमान में भारत देश के ऊपर व्याप्त हो गया है, तो इस प्रकार के अगर कार्यक्रम आयोजित होते हैं देश के अंदर तो जरूर युवाओं में क्रांति आएगी और सुख शांति समृद्धि, सदाचार, त्याग, सेवा, समर्पण सभी गुण विकसित होंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम होना चाहिए, समय की मांग है। अयोध्या से पधारे चेतन दास जी ने रामायण की चौपाइयों के माध्यम से अपनी बात रखी। साहब, मैं अयोध्या से चेतन दास बोल रहा हूँ और मर्यादा के ऊपर जो है हमारा हिंदू संस्कृति जो प्रदर्शित की गई है कि मर्यादा दो ही जगह लागू होती है। साहब, रामायण हमें सिखाती है, देखो सूप न खा, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी, तासे अब तक रहो कुंवारी, मन माना तब तुम्हें निहारी। ये सूप न खा मतलब नारी समाज के लिए ये यह मर्यादा का पॉइंट शुरू होता है। और वहां पर देखिए पुरुष के लिए रावण, कण भर होठ कहत वैदेही, सीता मैया देखिए उसकी मर्यादा, सीता मैया की मर्यादा देखिए, वहां माँ है हमारी सीता माँ कि तंदन ओट कहत वैदेही, सुमर अबधपति परम स्नेही, सठ सुने हर आने मोही, और अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। मेरे पति को अगर मालूम पड़ेगा ना तो तू जिंदा नहीं रह सकता। हमारी संस्कृति, हमारी रामायण में गोता लगाकर सुन समझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग, रामायण में हमारी संस्कृति आज रामायण से हिंदुस्तान को दिशा देनी है। गोपाल कृष्ण महाराज ने भी इस आयोजन की सराहना की। देश और हिंदू समाज को निश्चित रूप से एक नई दिशा देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अमर चैतन्य महाराज का कहना था कि उनका उद्देश्य गौमाता की सेवा और पवित्र नदियों को प्रदूषित होने से बचाना है। ऐसे में इस आयोजन के माध्यम से एक नई चेतना का प्रसार होगा। हमारा बचपन से ही एक उद्देश्य रहा कि यदि कहीं पर भी गौ माता को कोई भी आघात हुआ है या कोई भी गौ माता भूखी है, प्यासी है, तो वो हमसे कभी सहन नहीं होता था। हम गौ माता की सेवा के लिए हमारे पास जो कुछ भी होता हम समर्पित कर देते थे। दूसरा, जो हमारी गंगा माता है, हम सोचते हैं उनके अंदर जो भी फैक्ट्रियों का कारखाना चला हुआ है, जो भी गंदा पानी आता है उसको रोका जाए, और उसमें कोई भी कचरा है, कोई जैसे प्लास्टिक की बेल्ट वगैरह हैं, कोई चमड़े की वस्तु है, वो उसमें नहीं डाली जाए, उसको भी शुद्ध रखा जाए। उसके उपरांत गायत्री माता जी आती है। ये गायत्री वेदों की माता है, सब ग्रंथों का सार है। इन गायत्री माता जी की जो उपासना करता है और जिन पर ये माँ की कृपा हो जाती है, उनको स्वर ग्रंथ हृदयंगम हो जाते हैं। इसकी भी रक्षा होनी चाहिए। वैसे यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। कल्कि महाराज का मानना है कि संघ के माध्यम से ही हम हमारी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। ये आज समय की पुकार है और कलयुग को सतयुग की ओर लेके जाने के लिए भारत मातृभूमि का उत्थान और विश्व गुरु बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयं संघ का बहुत बड़ा योगदान है। और निश्चित ही भारत राष्ट्रीय स्वयं संघ की जो उत्थान, उससे जो भारत के जो संस्कृति को और भारत की जो रक्षा हो रही है, भारत की संस्कृति, अपने हिंदुत्व की संस्कृति पूरे विश्व में जल्दी आ जाएगी और भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा और सतयुग आ जाएगा। सूफी संत औसाफ बाबा ने बताया कि बहुत अच्छा आयोजन है, ऐसे आयोजन से ही भेदभाव मिटेंगे। जरूरी है ये, क्योंकि सभी लोग मिल जाएंगे और जो बीच में है भेदभाव खत्म हो जाएंगे। मेरा आने का मतलब ये था, हालांकि मैं तो बीमार हो नहीं सकता, लेकिन हमारे सब लोगों ने कहा कि आप जरूर जाओ और ये बताओ कि हम सब लोग मिल जाएंगे तो झंझट खत्म हो जाएगी, बात ही खत्म हो जाएगी। आज जिस बात को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं, बात तो कुछ भी नहीं है, खेतना के पास पिंजरे में लट्ठा फालतू की। सभी संत जनों की एक ही राय थी कि संत समाज और संघ मिलकर ही समाज में नई चेतना का उदय करने की क्षमता रखते हैं। कैमरा पर्सन देवेंद्र मालवी के साथ आशीष जोशी, डीजी न्यूज इंदौर। ये थी डीजी न्यूज की विशेष पेशकश, आरएसएस का एकत्रीकरण।